तो आगे बढ़ते हुए संजीव, आप हमको बताइए कि आपके प्रारंभिक जीवन में कौन सा वो एक निर्णायक क्षण था, पिवटल मोमेंट था, जिसने आपके अंदर ये जोत जगाई है कि नहीं, मुझे इस दिशा में ही काम करना है? मुझसे पूछो तो राम मंदिर का मूवमेंट। अच्छा, तो एकदम आपको उसी के बाद एक अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से प्रेरणा आई, और एक भारत के बहुत महान संत हुए हैं उस समय। हमारे बचपन में बहुत आराध्य हम लोगों के होते थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज। तो ये राम मंदिर मूवमेंट के साथ में मैं उनके संसर्ग में भी आया। अच्छा। तो उनके कलकत्ता में कार्यक्रम होते थे, पहले छोटे कार्यक्रम होते थे, फिर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, मैं उसमें जाता था। उसमें कुछ नहीं, राम कथा कराते थे। अब वो पता नहीं पूर्व जन्म के संस्कार है या क्या है, बिल्कुल है। वो उसके प्रति ऐसी प्रेरणा हुई कि जीवन राममय हो गया। वो कम्युनिस्ट था, मैं उस समय, उसके कुछ दिन पहले तक की ये स्थिति थी कि मैं अपने धर्म को छुपाने का प्रयास कर रहा हूँ। और फिर हो गया कि एक समय ऐसा था कि मैं हनुमान जी वाली जब कथा सुनते ना, इसमें राम नहीं, इसमें राम नहीं, कुछ मेरी पागल वाली स्थिति हो गई थी, मैं सच बताऊँ तो, कि जिसमें मैं उनके ये आपके ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कलकत्ता में, वहाँ पर उनका शिविर लगता था, तो मैं जाता था और अपने दादाजी आदि से पॉकेट मनी मांगता था। तो और वो पॉकेट मनी से किसी को बताता था नहीं था, जा जाके राम राम के स्टिकर लेकर आता था। अच्छा, क्या बात। तो वो स्टिकर लेकर आता था, और एक बुक मिलती थी उस समय राम नाम लिखने की। हाँ। तो वो लेकर आते थे, और एक लाल पेन, क्योंकि स्कूल में लाल पेन हम लोगों के नहीं होता था, तो हम लोग वो करते थे, तो एक लाल पेन अलग रखता था। और फिर मैंने पुस्तक श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करके लिखने का ये किया। अच्छा, मेरे घर में मेरी दादी जी को भी था, तो दादी जी और देखती थी कि वो लिखने के लिए बैठती, बोला पहली बुक भरा पड़ा है। और वो स्टिकर को लेके मैंने सर्वत्र, स्कूल में गया, स्कूल में मैंने सब जगह चिपकाया, मुझे पनिशमेंट हुआ, प्रिंसिपल तक बुलाया गया कि ये तुम सब जगह क्यों स्टिकर ये लगा के कर रहे हो। मैं बोला राम का नाम है। अच्छा, क्या था कि पढ़ाई में अच्छा था, तो वो ये था कि चलो निकालेंगे नहीं, मेरे को बहुत वारंवार किया गया। अच्छा, एक बार कोई सेक्युलर सा टीचर था, तो मैंने कहीं पे टेबल पे कहीं लगा दिया, बोला तुमने लगाया है, तुम्हारा दंड है, तुम अपने हाथ से स्टिकर उतारोगे। तो मैं बोला कि स्कूल छोड़ दूंगा, स्टिकर नहीं उतारूंगा। तो बोला जो करना है कर लो। तो फिर वो एक ऐसी एक बना। और फिर जब आप मेरे साथ हुआ ये कि थोड़ा डीप डाइव करने की हैबिट थी, तो जब मैंने राम भक्ति में गया, तो राम के क्या गुण हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बोलते हैं, हनुमान जी के क्या गुण थे, तो मैंने वो सब पढ़े। बोला इनमें से कौन कौन सा मैं अपने जीवन में ला सकूं। तो आज तक वो प्रयास चलता है। आप अभी भी देखो मेरे वो जेम्स ऑफ बॉलीवुड में हर दूसरे ट्वीट में मैं ये लिख देता हूँ कि राम के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में मूर्ति की, उसकी मर्यादा की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। क्या बात है। तो ये एक बना, और वो मुझसे कहो तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। शायद कुछ क्लिक स्नैप हुआ, मेरा जीवन एक अलग रूप से ढल गया, और फिर ये पता चल गया कि इस जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझे उत्तम कर्म करने हैं, अपने संस्कार की पोटली को शुद्ध करना है, और वो शुद्ध करने के लिए मुझे आसपास के संसार को भी शुद्ध करना पड़ेगा। कर्मयोग से भाग नहीं सकता। तो वो, और फिर साथ में गीता जी आ गई। तो राम सुखदास जी गीता के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान। उनकी तो बहुत सुंदर कमेंट्री, उनकी छोटी कमेंट्री, साधक संजीवनी बड़ी कमेंट्री, तो उनकी, और फिर उनका पढ़ा, फिर बहुतों का पढ़ा। फिर मैंने एक अन्वय वाली गीता ले आई कि संस्कृत में टुकड़ों में शब्द को करो। मैंने मूलतः स्वतः संस्कृत गीता पढ़ के सीखी, फिर एनालाइज करके, फिर विधिवत साथ साथ में सीख लिया। तो एक ऐसा संस्कार बना कि नहीं, ये जीवन का अब यही उद्देश्य है। वो उसके बाद से परिवर्तित नहीं हुआ है। क्या बात है।